तो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो जैसे एलिमेंट्स है उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की उसको लिखते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स आर ब्राइटल। नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स ब्राइटल होते हैं। यानी नॉन मेटल्स को अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, जबकि नॉन मेटल्स को अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे और चूरा चूरा हो जाएगा उसका, वो टूट के वो छोटा छोटे पीस में सब में बिखर जाएंगे। जैसे सल्फर है या फोस्फोरस है, अगर हम उसको हैमर से बीट करेंगे तो वो सब में चूरा चूरा होकर बिखर जाएंगे। और जो जैसे मेटल्स में होता था, हम जैसे आयरन या सिल्वर को बीट करते थे वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्राइटल होते हैं, यानी हम उसको हैमर से बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो अब जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की, होती है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, यानी नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉट डक्टाइल मतलब अगर हम उसको खींचते हैं तो वो टूट जाएंगे। अगर नॉन मेटल्स को अगर हम खींचेंगे तो वो टूट जाएंगे, जबकि मेटल्स में क्या होता था, मेटल जो होते थे वो डक्टाइल होते थे। डक्टाइल मतलब अगर मेटल्स को अगर हम खींचते थे तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते थे। जैसे एल्युमिनियम या कॉपर को खींचते हैं तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स है उसमें ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स को जैसे हम खींचते हैं तो वो टूट जाते हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी नॉन मेटल्स की, वो ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो लिखते हैं इसको। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, जबकि इसमें एक्सेप्शन है। जो डायमंड है वो एक नॉन मेटल है और जो कि वो अच्छा कंडक्टर है हीट का। ऐसे ही एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है और जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट और डायमंड इसमें एक्सेप्शन है, बल्कि और सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे जब कोई नॉन मेटल है अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन ग्रेफाइट में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और ग्रेफाइट को हम जैसे सेल वगैरह में भी बनाने में यूज़ करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं वो सब बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं नॉन मेटल्स की, जो कि होते हैं नॉन मैटर आर नॉट लस्टेरियस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो नॉन मेटल आर नॉट लस्टोरियस, दे आर डल इन अपीयरेंस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा चमकीले नहीं होते हैं। लस्टेरियस मतलब नॉट शाइनी, यानी ज़्यादा चमक नहीं होती उनमें। जैसे सल्फर है तो वो ज़्यादा चमकदार नहीं है, डल होती है इनकी अपीयरेंस। लेकिन जो आयोडीन है जो कि एक नॉन मेटल है, ये चमकीला होता है। बस एक आयोडीन ही ऐसा है जो कि लस्टेरियस होता है नॉन मेटल, बाकी सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो डल होते हैं अपीयरेंस में, वो लस्टेरियस नहीं होते हैं, यानी चमकदार नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की नॉन मेटल्स की, जो कि है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं। तो लिखते हैं इसको। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जो नॉन मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड्स है जो कि एक नॉन मेटल है, जो कि कार्बन का एलोट्रोप्स है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और जो बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं। जैसे सल्फर है, फोस्फोरस है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो एक डायमंड ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की नॉन मेटल्स की, जो कि है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो लिखते हैं इसको। तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कोई ग्रेफाइट की सीट है, उस पर हम ज़्यादा वजन रखेंगे तो वो टूट जाएगी। और जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जैसे मेटल्स होता था जिसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, व्हीकल बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते थे। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा वजन या कुछ चीज़ नहीं रख सकते हैं।
तो अब बात करते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी की नॉन मेटल्स की, जो कि है नॉन मेटल्स कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो मेटल्स था वो बस सॉलिड स्टेट में पाया जाता था, लेकिन जो मर्क्यूरी था मेटल में वो एक्सेप्शन था, जो कि लिक्विड स्टेट में था। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में कार्बन और सल्फर, जो कि नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड स्टेट में जैसे ब्रोमीन और गैसेस स्टेट में जैसे ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि मेटल जो थे वो बस सॉलिड स्टेट में पाए जाते थे, जिसमें एक्सेप्शन था मरकरी का बस। तो अब बात करते हैं एट्थ प्रॉपर्टी की नॉन मेटल्स की, जो कि है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी नॉन मेटल्स को जैसे हम हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड नहीं निकालते हैं। तो लिखते हैं इसको, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, यानी जब नॉन मेटल्स को हम या हिट करते हैं किसी चीज़ से या फिर मारते हैं या बीट करते हैं तो नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड नहीं निकालते हैं। जैसे कि मेटल्स में होता था, अगर हम उसको हिट करते थे या बीट करते थे, मारते थे किसी चीज़ से, तो वो रिंगिंग साउंड निकालते थे। जैसे मेटल्स में किसी चीज़ को मारते हैं तो ऐसे टन से आवाज़ आती है, लेकिन नॉन मेटल्स में आवाज़ नहीं आती है। जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, अगर हम उसको बीट करें तो उसमें से कैसी सोनोरस जो रिंगिंग साउंड है वो नहीं आएगी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी की नॉन मेटल्स की, जो कि होती है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो नॉन मेटल्स होता है उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे सल्फर और फॉस्फोरस है, ये नॉन मेटल्स है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है, जो कि एक नॉन मेटल्स है, बस इस ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट है वो 3700 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आयरन से भी ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं टेंथ प्रॉपर्टी की नॉन मेटल्स की, जो होती है नॉन मेटल जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। जो नॉन मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कम मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा हल्के होते हैं। जैसे इतने वॉल्यूम के बराबर अगर हम नॉन मेटल्स लें, उतने वॉल्यूम के बराबर मेटल्स लें, तो जो नॉन मेटल्स होगा उसका वेट कम होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो मेटल्स है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं। तो 11th प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, लेकिन जो मेटल्स थे वो ग्रे और सिल्वर कलर के होते थे, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो लिखते हैं, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। नॉन मेटल अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। जैसे सल्फर का कलर येलो होता है, फॉस्फोरस रेड और वाइट कलर का पाया जाता है, और ग्रेफाइट है वो ब्लैक कलर का होता है। ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का एलोट्रोप्स है वो ब्लैक कलर का पाया जाता है। तो नॉन मेटल्स अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, लेकिन जो मेटल थे वो ग्रे और सिल्वर कलर के पाए जाते थे, जिसमें एक्सेप्शन था कॉपर और गोल्ड का। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे जो इतनी भी सारी प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन वगैरह बने होते हैं वो सब कार्बन के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो कार्बन है वो मेन एलिमेंट्स होता है उनमें। तो लाइफ नॉन मेटल्स के बिना पॉसिबल भी नहीं थी। तो जो नॉन मेटल्स होता है उनका बहुत ज़्यादा इजेंटियल रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि है स्टेट टू रीजन डेट कॉपर इज ए मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो दो रीजन बताइए जो कॉपर है वो मेटल है और जो सल्फर है वो नॉन मेटल है। तो जो पहला रीजन होगा वो तो यही है, जो कॉपर है वो मेलिएबल होता है और डक्टाइल्स होता है, यानी कॉपर को हम अगर हैमर से बीट करेंगे तो कॉपर थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और खींचेंगे तो वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम सल्फर को बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा, और अगर हम उसको खींचेंगे तो भी टूट जाएगा। जो सल्फर होता है वो नाइदर मेलिएबल होता है, नॉट डक्टाइल होता है। सल्फर जो होता है वो ब्राइटल होता है। तो अब दूसरा रीजन की बात करें तो जो कॉपर होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी। तो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब सल्फर की बात करें तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो इन दो रीजन से पता चलता है जो कॉपर है वो एक मेटल है और जो सल्फर है वो नॉन मेटल्स है।